सभी की जेम्स की प्रेज लॉर्ड खुदावंद में सभी की सलामती। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हम सप्ताह के 7वें दिन को हम पवित्र दिन करके क्यों मानते हैं। दोस्तों हम बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं और वो सारा हमें पूछते हैं कि हम 7वें दिन को ही क्यों हम पवित्र दिन करके मानते हैं। और जैसे कि अदर रिलीजनों के अंदर भी दोस्तों हमारे जो है कॉपी करने लग गए हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि संडे का दिन ही इन लोगों ने क्यों चुना और हम क्यों सप्ताह के दिन, ज़्यादातर लोग संडे के दिन को या सैटरडे के दिन को चुनते हैं कि हम चर्च लगाएं और चर्च लगा करके जो दोस्तों हम जो है कि प्रभु की महिमा करें। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और जो है कि 4 या 5 आयत हैं जो कि जिनके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें प्रूफ किया गया है कि हम 7वें दिन को सप्ताह के 7वें दिन को हम विश्राम दिन करके पवित्र दिन करके क्यों मानते हैं। तो दोस्तों इसमें पहली आयत है, पहले अध्याय की पहली आयत जो है 5 आयत को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया दोस्तों। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन को उजियाला कहा और अंधियारे को रात कहा। तो दोस्तों फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया दोस्तों। ये पहला दिन होगा दोस्तों। आगे बताया गया है और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। ये हुआ दूसरा दिन दोस्तों। और तीसरा दिन कैसे हुआ, मैं 12 आयत से पढ़ता हूँ। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचते हुए पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन दोस्तों और 7वें दिन जो है परमेश्वर ने बना करके विश्राम किया। और इस विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। इस प्रकार हम सप्ताह के 7वें दिन को हम विश्राम दिन करके दोस्तों मानते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए आयत। तो दोस्तों दूसरे अध्याय की ये है तीसरी आयत, 2 से पढ़ देता हूं। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन सप्ताह किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। यानी सारे काम से क्या किया, विश्राम किया। तो दोस्तों यहां परमेश्वर ने हमें बताया कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे और 7वें दिन, 7वें दिन परमेश्वर ने सृष्टि को रच करके दोस्तों 7वें दिन को आशीष दी और विश्राम दिन ठहराया। इस दिन परमेश्वर ने कहा कि 7वां का जो सप्ताह का दिन, इसमें ना तो तेरे जो है कि जो तेरे साथ के जो लोग हैं वो काम करे, तेरे रिश्तेदार, भाईचारा कोई भी जो है काम ना करे, और इस दिन विश्राम करके प्रभु को महिमा देना दोस्तों। और इसीलिए हम परमेश्वर के कहे अनुसार हम 7वें दिन को, सप्ताह के 7वें दिन को हम जो है कि पवित्र दिन करके मानते हैं। और दोस्तों इस दिन अच्छा भी लगता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हम सब इकट्ठे होते हैं, छुट्टी होती है संडे के दिन दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारी कॉपी करके जो अदर रिलीजन के जो लोग हैं वो संडे को भी और शनिवार को भी बहुत सारे जो लोग हैं सत्संग करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन को विश्राम दिन करके मानना। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्पत्ति और उसका जो है कि दूसरे अध्याय का 3 आयत के अंदर जो है हमें परमेश्वर ने बताया है कि आप जो है कि विश्राम दिन करके मानना। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सप्ताह के 7वें दिन को जो है विश्राम दिन करके मानते हैं। और आप भी इस दिन को सप्ताह के 7वें दिन में विश्राम करके जो है कि आप परमेश्वर की विश्राम दिन में शामिल होना, इसमें शामिल होकर के परमेश्वर को महिमा देना, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात और हमें करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमें इसीलिए चुना कि परमेश्वर हम प्रभु की महिमा कर सके और उसके नाम को धन्य कह सके, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, उद्धार, छुटकारा, जीवन का रास्ता जो है यीशु मसीह ने हमें दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आशीष पाएं और आशीष पाके
जो है कि परमेश्वर के पीछे चल सके। और बड़े दुखी हैं आज दुनिया में, 2024 की सेंचुरी में बहुत लोग दुखी हैं किसी न किसी प्रकार से, कोई परिवार से, कोई बेरोजगारी से, जिसके किसी के पास घर नहीं है, कोई बीमार है, किसी को अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। लेकिन परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम करके इसीलिए कहा कि हम एक दूसरे के लिए आशीष भरी प्रार्थना कर सकें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर सकें, बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकें, जिनके पास घर नहीं उसके लिए प्रार्थना करें, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों उसके लिए हम प्रार्थना कर सकें। तो दोस्तों विश्राम दिन के दिन ही हम एक दूसरे के लिए बातें सुन सकते हैं, एक दूसरे की जो है मजबूरियां सुन सकते हैं, एक दूसरे की जो है कि दुख भरी भावनाएं जो हैं हम सुन सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन कि सप्ताह के 7वें दिन को हम विश्राम दिन करके क्यों मानते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रचार ना करते हुए तो आज इतना ही टॉपिक पे हम जो है कि प्रभु की आशीषें पाएंगे कि इस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। और आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, प्रभु की आशीष पाई होगी। और इस वीडियो को शेयर करें, जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने आशीष पाई दूसरों को भी आशीष दे खुदा यीशु मसीह के नाम में, और उनके पास ये वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रभु की महिमा कर सकें 7 सप्ताह के 7वें दिन। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।